अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ नईम अख्तर और उम्मीद है आपकी प्रोफ की जो तैयारी है वो अच्छे से होगी। सो आज जो मैंने आपसे बातें करनी है वो रिगार्डिंग द प्रोफ है। उसकी प्रिपरेशन तो ओबियसली आपने कर ली होगी और उसमें 10 डेज़ ही रह गए हैं प्रोफ में। सो MCQs और SCQs को जो सॉल्यूशन है उसके रिगार्डिंग मैंने आपसे चंद एक पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, वो आपने ज़रूर कंसिडर करने हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ओबियसली आपको 3 घंटे दिए जाएंगे, ठीक है। MCQs के लिए आपको 45 मिनट्स होंगे और SCQs के लिए आपको 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। जब आप MCQ सॉल्व कर रहे होंगे तो MCQ सॉल्व करते वक्त आपने जो बातें कंसिडर करनी है, याद रखनी है, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर के बाद आपको वो आंसर शीट दी जाएगी जिस पे आपने बबल फिल्स करने होंगे। अब जब आप बबल फिल्स कर रहे होंगे उसमें आपने चंद एक बातें याद रखनी है कि जो आप आंसर शीट है उसमें आप रोल नंबर लिखोगे, उसके बबल फिल करोगे, पेपर कोड लिखोगे। पेपर कोड ओबियसली वही MD कैट की यहाँ पर है या आप FSC में भी करते आ रहे हैं कि हर एक पेपर का अपना एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। आपके पेपर का सीक्वेंस डिफरेंट होगा दूसरों से और इसका पर्पज़ यही होता है कि चीटिंग को डिस्करेज किया जाए, चीटिंग मिनिमाइज़ हो, ठीक है। तो आपने अपना पेपर कोड उस पर लिख देना है और पेपर कोड को लिखते वक्त आपने ज़रा एहतियात करना है, यहाँ पर मिस्टेक ना हो। पेपर कोड इस तरह से होगा कि आपके 4 जो पहले होंगे वो अल्फ़ाबेट्स होंगे एंड देन 8 डिजिट्स होंगे, 1 to 8, ठीक है। तो इस तरह से कुल मिला के ये 12 हिस्सों का आपका पेपर कोड होगा जो कि आपने आंसर शीट पे लिखना होगा और उसके बबल फिल्स करने होंगे। ओबियसली ये टाइम टेकिंग भी होगा, लेकिन इतना आपने इसको स्पीडी होकर नहीं करना कि आप गलत लिख बैठें, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपने MCQ सॉल्व कर देने हैं। वही MD कैट की ट्रिक्स हैं, आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, ठीक है। अगर कोई MCQ आपसे नहीं हो रहा फॉर एग्जांपल तो आपने इसको स्किप कर देना है, लेकिन स्किप करते वक्त आपने ये चीज़ लाजमी ध्यान रखनी है कि आप उसका बबल भी स्किप कर रहे हैं, ठीक है। ये आपने पॉइंट लाजमी कंसिडर करना है। इन केस खुदा न ख्वास्ता अगर आप वो पेपर कोड या रोल नंबर कुछ ऐसा वैसा जस्ट पेपर कोड, ठीक है, आप गलत लिख बैठते हैं, आपने होने नहीं देना। बट इन केस अगर हो जाता है अनफॉर्चुनेटली तो एक इसका प्रॉपर प्रोसीजर है। आपने जो एग्जामिनर होगा वहाँ पर इन्विजिलेटर्स होंगे, उनको इन्फॉर्म करना है इमीडिएटली, ठीक है। और वो आपको एक फॉर्म फिल करवाएंगे जिसमें आपका रॉन्ग पेपर कोड लिखा जाएगा, एक्चुअल पेपर कोड लिखा जाएगा, रोल नंबर वगैरह लिखा जाएगा, ताकि आप पता हो कि ये इसी बच्चे का पेपर है, इसने बस पेपर कोड गलत लिख दिया था, ठीक है। मतलब इसका एक प्रोसीजर है, आपने इन्फॉर्म करना है। आपने उधर ही नहीं बैठे रहना कि यार मेरे से गलत हो गया, मेरे 45 नंबर्स गए, ठीक है। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, एक इसका प्रोसीजर है। उसके बाद इवन कि आप UHS में भी जा सकते हैं, उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ योर सेटिस्फेक्शन। MCQs से रिलेटेड ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो गए। देन कम्स टू SCQ में समथिंग न्यू है, वो ये है कि आपके 9 SCQs होंगे और 9 SCQs में आपको 3 बुकलेट्स दिए जाएंगे। बस इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। जो 3 बुकलेट्स होंगे, हर बुकलेट पे आपने 3 SCQ सॉल्व करने होंगे और आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलने वाली, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब जो 3 बुकलेट्स होंगे उस पर ऊपर लिखा होगा कि 1 2 3 क्वेश्चन इधर सॉल्व करना है, 4 5 6 यहाँ पर, 7 8 9 यहाँ पर, यानी हर बुकलेट के ऊपर उनका पेपर क्वेश्चन लिखा होगा, वही क्वेश्चंस आपने उधर सॉल्व करने होंगे, इसका ध्यान रखिएगा। और जब आपको पेपर बंडल्स मिलें तो आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि यार सारी शीट्स ठीक हैं और हर शीट पे जो पेपर कोड लिखा हुआ है वो डिफरेंट लिखा हुआ है, यानी जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो डिफरेंट लिखे हुए हैं। ऐसा ना हो कि यार आप तीनों बंडल पे 1 2 3 लिखा हो। ऐसा हुआ था लास्ट टाइम, ठीक है, जब हम प्रूफ दे रहे थे तो एक बच्चे का ये इशू निकल आया था, तो उन्होंने शीट बंडल एक्सचेंज कर दिया था। तो ये चीज़ आपने SCQs को सॉल्व करते वक्त ज़्यादा कंसिडर करनी है, ठीक है, कि बस 3 बंडल्स होंगे, एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी और हर बंडल पे उसके अकॉर्डिंगली आपने जो उसका क्वेश्चन होगा सीक्वेंस वो आपने सॉल्व करना है। देन लास्टली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ के जो एग्जामिनर्स होते हैं, जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, वो UHS की तरफ से एज अ टीम आती है। जो UHS की टीम होती है, ये जो इन्विजिलेटर्स होते हैं ना, वो ज़रा से
इरिटेटिंग होते हैं, ठीक है। उनको बस एक मौका चाहिए होता है। आप ज़रा सा इधर उधर देखेंगे स्टेशनरी वगैरह के लिए, या वैसे आप MBBS में आ गए हैं, ऐसा होता तो नहीं है कि आप स्केल मांगने के लिए प्रोफ में वो भी आप इस तरफ देखेंगे, बट वो छोटा सा उनको ना एक बहाना चाहिए होता है, ठीक है। फिर वो आपको ब्लैकमेल करते हैं, फिर आपसे खाना खाते हैं या पैसे लेते हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। हमारे साथ फेलोज़ के साथ, मेरे दोस्तों के साथ ये लास्ट ईयर हुआ है, ठीक है। तो इस बात पे भी आपने, फिर आपको वो टाइम वेस्ट होता है, आपको टेंशन वो अलग होती है कि यार अब मुझे देख लिया उन्होंने, या ठीक है वो बातें बनाते हैं, फिर वो उनका जो हेड होता है उसको बुलाते हैं, एक ड्रामा ववेला सा बना देते हैं उसको, ठीक है। तो आपने इसकी ना मेक श्योर करना है कि इसकी नौबत ना आए। सो दिस वाज रिगार्डिंग योर प्रोफ पेपर सेटिंग। होप सो कि आपकी तैयारी अच्छी होगी और यार टेंशन फ्री होके करना है, ठीक है। और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना। स्ट्रेस सिर्फ होता है तो आपको वाइवा में जब लाइन में खड़े होते हैं ना, तब होता है MBBS स्टूडेंट को स्ट्रेस, ठीक है। बट उसको भी आपने मेक श्योर करना है कि इतना ज़्यादा टेंशन में आप ना आएँ, और वो क्योंकि वो एक नेचुरल है, ठीक है, लेकिन उसको आपने सर पे इतना सवार नहीं करना, ठीक है। और फ्रेंड्स के साथ रहना है और बातें करते हुए आपने वाइवा की लाइन में, ठीक है, खड़े होना है, हंसते खेलते जाना है, ठीक है, और हंसते खेलते ही वापस आना है। इस तरह आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे और आपकी परफॉर्मेंस भी मैक्सिमाइज होगी। दिस वाज रिगार्डिंग योर प्रोफ सेटिंग। थैंक यू।